हेलो आई एम बैक। एंड आज बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। क्या करेंगे समझिए। आज हम सीखेंगे एक शॉर्टकट, बहुत खूबसूरत शॉर्टकट। दिस इज अ वेरी स्पेशल फॉर एटलीस्ट नीट स्टूडेंट। जेई वालों को मेरे ख्याल से इस सवाल में कोई खास तकलीफ नहीं होगी जो अभी हम करेंगे या जो शॉर्टकट हम सीखेंगे। बट नीट स्टूडेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है किससे? आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। आइए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, चीजों को सीखते हैं। दिस क्वेश्चन जो अभी मैं आपसे पूछने वाला, दिस इज वन ऑफ द माय फेवरेट पार्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का सवाल है। मेरे ख्याल से प्रोजेक्टाइल मोशन सुन के आप सभी को हंसी भी आई होगी। बड़ा खूबसूरत चैप्टर लगता है हम सभी को। चेहरे पे स्माइल तो आया होगा। आइए उस चीज को समझते हैं। मान लेते हैं मैं एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। टू बी ऑनेस्ट इट इज नॉट अ टफ क्वेश्चन, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपके पास मैंने एक प्रोजेक्टाइल लिया, मैंने इसे सिंपली 50 मीटर्स पर सेकेंड से एट एन एंगल 37 डिग्री मैंने थ्रो कर दिया। एज यूजुअल हमें पता है पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। मैक्सिमम हाइट, जस्ट इन केस मैं एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट विल बी h विल बी आपका कितना? इसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं हम लोग। कंपोनेंट करेंगे, इधर आ जाएगा आपका क्या चीज? 40, ऊपर आ जाएगा 30। वेल एंड गुड। cos 37 sin 37। तो h आपका आ जाएगा 30 स्क्वायर दैट इज 900 डिवाइडेड बाय 2 into 10 विच इज आपका 45। तो ठीक है, मुझे इतना समझ में आया। खैर ये मेरे काम का नहीं था। 45 विल बी द मैक्सिमम हाइट। 45 विल बी द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, अगर वो 45 है तो कहीं ना कहीं पर तो वो 30 के हाइट पर भी क्या होगा? 30 हाइट। और वैसे याद रखना दो बार आएगा। दिस हाइट इज 30 मीटर और ये हाइट दो बार आने वाला है। एक बार अपवर्ड जर्नी में यहां पर, अरे यार ठीक है, दिस इज 50 मीटर्स पर सेकेंड। तो एक बार ये 30 मीटर आएगा इस अपवर्ड जर्नी में T1 पर, और एक बार जब वो अपना मैक्सिमम हाइट क्रॉस कर लेगा उसके बाद यहां पर दैट इज T2 पर। मेरा सवाल आप सभी से यही है कि फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, फाइंड द टाइम T1 एंड T2। चलिए कोशिश करिए एंड चलिए मैं आपको सिखाता हूं इस चीज को। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप सभी ने कर भी लिया होगा। क्या क्या होगा? बहुत स्टैंडर्ड मेथड है। मान लेते हैं कोई टाइम लगा होगा कुछ t, तो मैं क्या लिख सकता हूं? मुझे पता है कि डिस्प्लेसमेंट इन y इज 30 मीटर प्लस 30 मीटर ऊपर गया, यहां से ऊपर गया प्लस 30 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन y, ठीक है। u इन y इज नथिंग बट आपका 30 मीटर्स पर सेकेंड अगेन, ठीक है। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इज नेगेटिव ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मेरे ख्याल से आप सभी जानते हैं SY इज इक्वल टू UIT प्लस हाफ AY टी स्क्वायर। आइए चीजों को सॉल्व करते हैं। दैट इज 30 इज इक्वल टू 30t माइनस हाफ 10 t square. This will be 5 5 6 so I can write t square minus 6t plus 6 equal to 0। हमें दिख रहा है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करके वैसे सॉल्व नहीं किया जा सकता, मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आइए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या चीज? t is equal to 6 plus minus under root b square which is 36 minus 4 into a into c। तो a is 1, c is 6, तो 6 4 सा minus 24 divided by 2a 2। so time will be 6 प्लस और माइनस 36 माइनस 24 विल बी 12। 12 को हम लिख सकते हैं कि 2√3 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 से सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, ये 3 हो जाएगा। तो टाइम विल बी योर आइदर 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। सो ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा छोटा वैल्यू है। सो अकॉर्डिंग टू गिवन प्रॉब्लम दिस विल बी आवर T1 एंड दिस विल बी T2। हो गया, द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड, कोई इशू नहीं, बढ़िया। लेकिन देखिए इस चीज को समझने की कोशिश करना कि यहां पर आप आके अटक सकते हैं। कुछ नीट के बच्चे जो यहां आते हैं तो उनको ये माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लगाने नहीं बनता, पता नहीं किसी कारण से, किसी भी रीजन से। इट इज एज यूजुअल, ऑब्वियसली ये कोई टफ नहीं है, बट कभी कभी दिक्कत होता है। और टू बी ऑनेस्ट जेई वालों को भी, जैसे मैं भी कभी एक समय पे मैथ स्टूडेंट था, तो क्योंकि मैथ स्टूडेंट था तो मुझे भी कई बार यहाँ पर, अब ये नंबर्स तो आसान है, बड़ा अच्छा आ गया, लेकिन जब ये नंबर्स गंदे हो जाते हैं तब मुझे भी कई बार तकलीफें होती है, मुझे भी दिक्कत आता है, गुस्सा होता है कि क्यों ऐसा नंबर है। उस समय पे क्या करें? आइए उस समय पे हम इस शॉर्टकट को समझने की कोशिश करते हैं। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अगर आप अभी अभी जस्ट 11th मूविंग स्टूडेंट हैं तो ये शॉर्टकट अभी शायद आपको समझ में ना आए। दिस इज मेनली फॉर अगर आपका
एटलीस्ट आपका रोटेशन तक का या वर्क एनर्जी तक का आपका बेसिक पोर्शन कंप्लीट हो गया तब तक के लिए, या फिर उसके आगे ड्रॉपर्स के लिए तो ऑलवेज वैलिड है। आइए समझते हैं शॉर्टकट, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे आपके सामने कोई ये नहीं बोलेगा कि ये क्वेश्चन भैया ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है तो आप इसको उसी मेथड से करो, वहां यू हैव टू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन। सो लेट्स लर्न द शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको कुछ नया नहीं बोलता, ये आपको बोलता है, ध्यान से देखिए, 30 मीटर ऊपर गए आप, तो अब वहां पर आपके पास स्पीड कितनी है ना? अगर आप 30 मीटर ऊपर चले गए तो वहां पर आपकी स्पीड कितनी है? तो ध्यान से देखिए मैं इस चीज को कैसे सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ये रहा मेरा प्रोजेक्टाइल, मैं यहां पर इसके y कंपोनेंट में, ध्यान देखिए मैं इस बार स्पीड नहीं लिख रहा हूं, ये वाला मेरा 40 था, कोई खास काम का नहीं आएगा, ये बचा 30। तो मैं बोलूंगा कि जब मैं 30 मीटर ऊपर चला गया, 30 मीटर दिया ना, हाँ, जब मैं 30 मीटर ऊपर चला गया तो इस जगह पर y वेलोसिटी vy कितना होगा? एंड ये निकालना मेरे लिए टफ नहीं है ना, मुझे सिर्फ तो vy ही तो निकालना है, मेरे ख्याल से vy निकालना टफ नहीं है। आप डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं, क्या चीज आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो vy इज डायरेक्टली रिटर्न एज क्या चीज बोलिए, u दैट इज 900 u का स्क्वायर माइनस 2 g is 10 एंड h is 30। v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से 30 to the 60, 60 10 the 600, this will be root 300, so this will be 30, sorry, root 300 या 300 को हम लिख सकते हैं 10 root 3, this will be the velocity in y direction। ठीक है, क्यों भाई यहां पर भी तो ये तो आपने तो यही किया, यहां पे हमको तो शायद टाइम पूछा है, कहा गया हमसे तो टाइम पूछा गया, टाइम तो आप निकाले नहीं, आप तो vy निकाल रहे। आइए टाइम सीखते, v is nothing but u plus 80, v is nothing but u plus 80। एटलीस्ट आप क्वाड्रेटिक एलिमिनेट करेंगे, मैं आपको पहले ही बोला हूं क्वेश्चन का मेथड ओरिजिनल यही है, बट आपको मैं सिखाना चाह रहा हूं क्वाड्रेटिक कैसे एलिमिनेट करें। क्वाड्रेटिक एलिमिनेट करेंगे आप v is equal to u plus 80, तो ध्यान देखिए दो बार आएगा, एक आएगा आपका क्या चीज, यहां पर आएगा t1 और t1 के समय पे वेलोसिटी ऊपर है, समय आएगा आपका t2, t2 के समय पे वेलोसिटी नीचे है। आइए चीजों को सीखते हैं। जब आप रखेंगे vy तो यहां t1 के लिए बात करते हैं तो 10 रूट 3 इज इक्वल टू कितना बोलिए, 30 माइनस कितना 10 इंटू t1। v इज इक्वल टू u प्लस a विच इज माइनस 10, हेंस माइनस a t, एंड t1 इज नथिंग बट, यहां ध्यान देखिए इसको इधर, तो आपको दिख रहा है t1 इज नथिंग बट कितना 30 माइनस 10 रूट 3 डिवाइडेड बाई 10, जीरोस आर बीइंग कैंसल्ड, दिस इज 3 माइनस रूट 3। ध्यान से देखिए शायद हमने वही लाया था पहले। बहुत बढ़िया, एक बार दूसरा सॉल्व करते। सेकेंड टाइम जब यहां पर बात की जाए तो यहां पर वेलोसिटी नीचे है, सो माइनस ऑफ 10 रूट 3 इज इक्वल टू 30 माइनस 10 t2। लेफ्ट राइट करिए, t2 विल बी 30 है ना, 30 प्लस 10 रूट 3 अपॉन 10, ये कैंसिल हुआ, आपको कितना मिला 3 प्लस रूट 3, ये आपका t2 आ गया। क्या यही दोनों आंसर मेरे को पहले में मिले थे? हाँ, बट हाँ पहले बार में आपको क्या मिला था, ये जो t1 और t2 मिला था ये आपको विद क्वाड्रेटिक मिला था, ये आपको विदाउट क्वाड्रेटिक मिला। दूसरा ध्यान से देखिए तो इन दोनों में मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने टाइम के लिए डायरेक्ट किया, टाइम इज चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लिखा। ध्यान से देखिए, फर्स्ट इज 30 माइनस 10 रूट 3 एंड सेकेंड वन इज 30 माइनस 10 रूट 3। मेरे ख्याल आपको समझ में आया होगा, 30 माइनस 10 रूट 3 विल बी 30 प्लस 10 रूट 3। तो मैं क्या कर रहा हूं, चेंज इन v अपॉन g, मैं टाइम के लिए सिर्फ यही यूज कर रहा हूं, और ये v निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप डायरेक्ट v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इस पर्टिकुलर के लिए एयर रेजिस्टेंस इज 0। होपफुली आपको समझ में आया होगा शॉर्टकट। चलिए नोट करिए, मैं आपको एक क्वेश्चन और रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं इससे, नोट करिए। ओके, सो लेट मी क्विकली शो यू हाउ क्विक दिस मेथड इज। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दिया गया 80 मीटर पर सेकंड से मैंने 30 डिग्री पे मैंने पार्टिकल को, प्रोजेक्टाइल को मैंने क्या कर दिया, फेंक दिया है। आपको टाइम बताना है व्हेन हाइट इज 40 मीटर्स।
चलिए एक बार आप कोशिश करिए, फिर मैं आपको बताता हूं ये कितना फास्ट हो सकता है। आइए कोशिश करते हैं। अगेन मेरे को हाइट कितनी चाहिए, मुझे हाइट चाहिए 40 मीटर्स। तो मुझे यहां पर वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कैन बी डायरेक्टली रिटन एज, ध्यान से देखिए मुझे दिख रहा है 80 का cos 30 हो जाएगा 40√3, 80 का sin 30 विल बी 40। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 का स्क्वायर विल बी 1600 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 40, 40 10 का 400, 2 जा 800, 16 में से 8, 800, 800 can be written as 20√2. This is the velocity in y. So I can write time as directly 40 plus 20√2 by 2, that is in downward time. Downward time के लिए ये आएगा, upward time पे क्या आएगा बताइए, 40 minus 20√2 by 2, sorry by 2 नहीं by 10, sorry this will be g. Delta v by e, zeros are cancelled out. Answer is 4 plus √2 and 4 minus √2. चलिए आप एक बार नॉर्मल मेथड से निकालिए, नॉर्मल मेथड से क्वेश्चन का आंसर निकालिए और मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये आंसर सही है कि गलत है। चलिए यहां तक डन करते हैं। नेक्स्ट बार आप फिर से कमेंट करिए और मुझे बताइए कि क्या आपको इस तरीके के शॉर्टकट्स और चाहिए कि ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए गुड नाइट सभी को, हेड्स ऑफ।